बिहार चुनाव में जैसे जैसे मतदान की तिथि नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे चुनाव रोचक होता जा रहा है। बिहार की जनता भी राजनीतिक दलों की गतिविधियों पर गहरी निगाह रखी हुई है। वैसे बिहार में यह पहला चुनाव होगा जिसमें न दलितों के मसीहा रामविलास पासवान होंगे और न ही पिछड़ों के मसीहा लालू प्रसाद यादव। पासवान का हाल ही में निधन हो गया, जबकि लालू प्रसाद यादव फिलहाल जेल में है और चुनाव तक उनका निकलना भी मुश्किल है। ऐसे में बिहार चुनाव निश्चित तौर पर दिलचस्प होने वाला है। रामविलास पासवान के निधन से दलितों का एक मसीहा छिन गया है। निश्चित तौर पर दलितों के सामने यह यक्ष प्रश्न खड़ा हो गया है कि अब दलितों का मसीहा कौन होगा। जाहिर है इसकी भरपाई करने की कोशिश में पासवान के बेटे और युवा चेहरा चिराग पासवान है। वैसे चिराग ने एक रिस्क ये भी लिया है कि बिहार चुनाव अकेले लड़ने का। भाजपा जिस नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर चुनाव में उतरी है, उसे चिराग पासवान फूटी आंख भी नहीं सुहा रहे। इसका उदाहरण सिर्फ इसी बात से दिया जा सकता है कि उन्होंने बकायदा बिहार के लोगों के नाम एक पत्र जारी कर जेडीयू को वोट न देने की अपील की है। चिराग चाहते तो यह पत्र जारी कर सकते थे कि लोक जनशक्ति पार्टी को वोट दें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने तो सीधे जेडीयू को वोट न देने की अपील कर डाली। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि वे जदयू प्रत्याशियों के खिलाफ अपने प्रत्याशी देंगे। इससे नीतीश के प्रति चिराग की तल्खी समझी जा सकती है। जैसा कि विदित है कि बिहार में दलितों की एक बहुत बड़ी आबादी है। माना जाता है कि करीब 16% दलित वोटर हैं। इन वोटरों पर सीधा प्रभाव रामविलास पासवान का माना जाता रहा है, लेकिन नीतीश कुमार ने रामविलास पासवान को नीचा दिखाने के लिए महादलित का फॉर्मूला निकाला और इसके तहत पासवान जाति को अलग कर दिया। इतना ही नहीं, लालू यादव की पकड़ मुसलमानों पर कमजोर पड़े, इसके लिए उन्होंने मुसलमानों में बंटवारा कर दिया और पसमानदा मुसलमानों को अलग कर दिया, यानी एक तीर से दो निशाने। अब जबकि पासवान नहीं है, तब बिहार में दलित किसे वोट करेंगे, इस पर विभिन्न राजनीतिक पंडित मंथन कर रहे हैं। वैसे यह माना जा रहा है कि रामविलास पासवान के निधन से चिराग और उनकी पार्टी एलजेपी को सहानुभूति का लाभ मिलेगा। युवा चेहरा चिराग पासवान और उनकी पार्टी राज्य में एनडीए के घटक हो न हो, केंद्र में तो हैं, साथ ही उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से बेहतर संबंध भी हैं। इस चुनाव में चिराग ने साफ संदेश दे दिया है कि उनकी पार्टी बेहतर सीटें जीतती है तो राज्य में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनाने में अपनी भूमिका अदा करेंगे। वैसे जदयू इस राजनीति में फंस गई है। दलितों का वोट अगर कटता है तो जेडीयू की जीत एक चुनौती बन जाएगी। हालांकि दलितों के वोटों को अपने पाले में करने के लिए नीतीश ने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को अपने पाले में किया है, जिसके नेता पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हैं। वैसे जदयू ने उन्हें महज 7 सीटें दी है। हालांकि जीतन राम मांझी की दलितों में उतनी पकड़ है नहीं। वो दलितों का वोट कितना ट्रांसफर करा पाएंगे, यह कहना फिलहाल जल्दबाजी होगा। यही कारण है कि जदयू के प्रवक्ता से लेकर सीएम नीतीश कुमार तक एलजेपी के नेता चिराग पासवान पर कड़े हमले करने से बच रहे हैं। उन्हें पता है कि इसका खामियाजा क्या हो सकता है, जबकि चिराग बिंदास होकर बिहार के चुनाव का मजा ले रहे हैं। वे इसे पल का जॉय बता रहे हैं। उधर दूसरी ओर पिछड़ों के मसीहा और मुसलमानों पर गहरी पकड़ रखने वाले लालू यादव इस चुनावी समर से बाहर जेल में है। हालांकि उन्हें एक मामले में जमानत मिली है, दूसरे में नहीं, तो नवंबर तक जेल में ही रहना पड़ेगा, यानी तब तक बिहार का चुनाव ही खत्म हो जाएगा। 10 नवंबर को रिजल्ट आ जाएगा, इसलिए चुनाव बिन लालू कैसा होगा समझने की बात है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि चुनाव में लालू फैक्टर नहीं रहेगा, लेकिन लगता नहीं है कि ऐसा होगा। निश्चित तौर पर लालू के बेटे तेजस्वी चारा घोटाले में जेल में बंद अपने पिता लालू यादव के मामले को सहानुभूति में बदलने की कोशिश करेंगे। वहीं दूसरी ओर एनडीए लालू यादव के चारा घोटाले व अन्य भ्रष्टाचार के मामले को उछालने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा। वैसे पिछले चुनाव में नीतीश लालू साथ लड़े थे और कांग्रेस भी साथ थी, जिसका बड़ा लाभ मिला। महागठबंधन को भारी जीत मिली थी। बिहार की पल पल बदलती चुनावी राजनीति में अगले पल क्या होने वाला है, इसको आप भी एंजॉय करें। इंडिया न्यूज वायरल की रिपोर्ट।